नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आप सबका स्वागत प्रारंभ पर। आज का जो मेरा विषय है वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्म पर हम कोई बात करें, इससे पहले मैं 2014 से पहले का एक थोड़ा सा माहौल याद दिलाना चाहूँगा। एक लाइन जो अक्सर कही जाती थी आपस की बातचीत में ही, कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम ही ख़राब है। इस तरीके की बातें जो हैं डिबेट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में की जाती थी। आम दोस्त हमारे, कुछ सीनियर्स, सब लोग इसी प्रकार की बातें करते थे। कुछ एस्पिरेशन यदि जीवन के प्रति दिखता भी था तो यूपी और बिहार के लोगों को बाकी भारत में दिखता था कि गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, तमिलनाडु चले जाएं, और वहाँ के लोगों को विदेशों में दिखता था कि वो अमेरिका, यूरोप बेहतर है, वहीं जाने लायक है। खैर, ऐसे में और उस माहौल में एक बात और थी कि हिंदू होना अपने आप में थोड़ी सी शर्म की बात मानी जाती थी। सेकुलरिज्म से लबरेज था भारत। कोई अपने आप को यह कहता भी था कि मैं हिंदू हूँ तो फिर भी एक शर्म लगी रहती थी कि नहीं, उसमें हम सेकुलर हैं। ऐसे माहौल में जब देश का स्वयं पर विश्वास खो चुका था, जहाँ बम फट रहे थे, जहाँ आतंकवादी हमले हो रहे थे, देश कुछ नहीं कर रहा था, सेना का मनोबल डाउन हो रहा था, ज़बरदस्ती भगवा आतंकवाद की थ्योरीज चलाई जा रही थी और काफ़ी कन्विंसिंगली इस्टेब्लिश भी कर दी जा रही थी। केजरीवाल जैसे लोग बाहर से फंड होके आते हैं, 1 महीने के अंदर देश के नए नेता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ऐसे माहौल में एक आदमी अपनों से लड़कर, एक विश्वास के कारण कि भारत में बहुत कुछ हो सकता है, भारत की सामर्थ्य है, ये उनको तो पता था, उस पर ये विश्वास भी करते थे। शायद गुजरात के अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने ये अनुभव भी किया कि भारत में कितनी सामर्थ्य है। या 50 साल के अपने प्रचारक, या एक जो जीवन उन्होंने जिया अपनी 50 साल होने की उम्र तक, जब तक वो सीएम नहीं बने थे, तब तक जो उन्होंने भारत को देखा, समझा, जाना, शायद उस दौरान कहीं उनका ये अनुभव रहा हो कि भारत बहुत कुछ कर सकता है, भारत में क्षमता है, सामर्थ्य है, हिंदू होने में गर्व होना चाहिए, और उसके बहुत सारे कारण उन्होंने देखे होंगे। ऐसे माहौल में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं, अपने कर्म से 2014 से जो भी उन्होंने देखा कि बैंकिंग की हालत ख़राब है, या हम मैन्युफैक्चरिंग में एकदम पीछे जा चुके हैं, डिज़ास्ट्रस मोड में हैं, ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है, तो शनय 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 चरैवती करते हुए, प्रायोरिटीज़ तय करते हुए देश की फाइनेंशियल हालत सुधारी। फिर जो एक पैरेलल दिया जाता था कि हमारा दुश्मन या हमारा इक्विवेलेंट पाकिस्तान है, उसको इग्नोर कर दिया, अपने आप को बड़े देशों के इक्विवेलेंट ले आए। फिर न सिर्फ चीन बल्कि आज अमेरिका को भी हम उसी के आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बहुत पहले कही थी। एक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, पैसा सही तरीके से, जो सरकारी पैसा जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं बनाना, करप्शन को कर्व आउट करना, बहुत सारे कार्य हुए, बहुत सारे कार्य मोदी जी ने किए। और वो एक माहौल बनाया है जहाँ पे एक से एक बेहतरीन लोगों की टीम जो है अब बहुत अच्छे अच्छे कार्य डिलीवर कर रही है। चाहे वो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी, डिफेंस, इधर उधर हम सारी बातें कर सकते हैं, पर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोदी जी के होने से जो बदलाव आया है, जो भारत में भारतीयों का विश्वास आया है, ये इसकी कोई तुलना नहीं, इस काम की कोई तुलना नहीं। या एक पैरेलल मुझे हल्का सा याद आता है रिसेंट हिस्ट्री का, कि जब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए प्रयत्न किए, आनंद राजाध्यक्ष जी कहते हैं कि वो अपना जीवन आराम से जी सकते थे। शिवाजी, उनके पिताजी किसी नवाब के यहाँ ही कार्य करते थे, तो उनको जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना जीवन आराम से जी सकते थे। पर कहीं एक विचार था
कि ये जो है ये गलत है। हमें अपनी स्वतंत्रता, अपना धर्म, हिंदू पद पातशाही का ही विस्तार करना है और उसी को इस्टेब्लिश करना है। शिवाजी ने अपने जीवन काल में जितने किले जीते वो मैटर तो करते हैं, पर जो वो विचार छोड़ गए, जो वो बीज डाल गए, वह बीज पूरी तरीके से फिर मुगलों के अंत के रूप में सामने नज़र आए। बाजीराव पेशवा और भी तमाम हमारे बड़े सम्मानित राजा, और उनसे ही आज हम लोग भी, पूरा भारत एक इंस्पिरेशन लेता है। इतना बड़ा काम वो कर गए। सिर्फ राज्य नहीं जीते उन्होंने, एक हिंदुत्व का, स्वराज का, हिंदुई स्वराज का जो विचार वह छोड़ कर गए हम सब में। वैसा ही कुछ मैं आज देखता हूँ। आज भारत में जो हुआ है 10 साल में, इसकी मीमांसा तो आगे आने वाले समय में लोग करेंगे, पर इस 10 साल में जो विचार, जो भारतीयों का गर्व, जो भारतीयों का स्वयं पर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होने की अभिलाषा जो बढ़ी है, उस विचार का आज के समाज में पैदा हो जाना और बिखर जाना, सब तरफ, हर तरफ दिखना, आज यह सोचना कि आपदा में अवसर तलाश कर सकते हैं हम। कोरोना जैसी विभीषिका, हम बाहर निकल आए, हम अपनी वैक्सीन बना के बाहर निकल आए। यह सोच, क्या क्या नहीं किया। चंद्रमा पर पहुंच गए, वह कार्य किया जो कोई नहीं किया। यूपीआई दुनिया में इकलौती सिस्टम है कि गरीब भी, आज गरीब को गरीब न कहें, और सब उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी होती है। पढ़े लिखों से, अमीरों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। वह भी डिजिटाइज्ड इकोनॉमी का पूरा भरपूर लाभ ले रहा है। ज़्यादा समय नहीं लगा। विकास के इतने सारे कार्यों के साथ जो जिंदगियां बचाई हैं आपने, स्वच्छता अभियान के माध्यम से, शौचालयों के माध्यम से, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर, ऑफ कोर्स कोविड के दौरान वैक्सीन्स का स्वयं अपनी हमारी जो वैक्सीन्स बनी उनके माध्यम से पूरे देश को वैक्सीन्स लगी। लॉकडाउन जैसा एक भीषण फैसला, जिंदगियां बचाने का जो कार्य किया है। आपदाएं आती थीं, कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब एनडीएमए है, आपदाओं से पहले पहुंच जाता है, कितनी जिंदगियां बचा लेता है। तो जब आपदाएं नहीं दिखती हैं तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल चल रहा है। पर कुछ गलत ना होना भी में भी कितनी मेहनत, कितनी ऊर्जा, कितनी क्षमता लगती। 10 साल से बम नहीं फटे। सुरक्षा का भाव है इस देश, पहले नहीं था। डर लगता था, हर जगह जगह डराया जाता था, लावारिस वस्तु मत छूइए, बम हो सकता है। आज वो फीलिंग नहीं है, जबकि चाहते बहुत लोग हैं कि देश असुरक्षित हो जाए। पर एक सुरक्षा का भाव समाज को दिया, इसमें कितनी मेहनत लगती, कितनी ऊर्जा, कितना कर्म है इसके। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हिंदू समाज को, हिंदू तीर्थ स्थलों को, जो आपके माध्यम से कार्य हुए, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बना। काशी विश्वनाथ को हम देखते हैं, उज्जैन महाकाल को हम देखते हैं, विंध्याचल को देखते हैं, साउथ के बहुत सारे मंदिरों को हम देखते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम वहाँ जाएं, दर्शन करें। और आज पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सरलता से कोई भी तीर्थयात्री किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर सहूलियत से दर्शन कर सकता है। न सिर्फ भारत में, बल्कि अब तो अबू धाबी विदेशों में भी मंदिर बन रहे हैं। और उससे बड़ा 500 साल से संघर्षरत हिंदू समाज, जिसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी श्री राम जन्मभूमि, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना, वह भव्य मंदिर बनना, उस कार्य में जो महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया है, क्या ही कहा जाए उसके बारे में। भविष्य कहेगा। इस समाज के अंतःकरण में है कि आपने एक अद्भुत कार्य कर दिया है। अद्भुत। उस राम मंदिर की एक एक ईंट तो नहीं है, पत्थर में आपने हिंदू समाज को प्रतिस्थापित कर दिया है भविष्य के लिए, सदैव के लिए। और हिंदू समाज ही विश्व को दिशा दिखाएगा, यह भी तय है। ऊपर से लेकर नीचे तक यह आत्मविश्वास कि हम हैं और हम करेंगे, हम बढ़ सकते हैं,
यह विचार जो मोदी जी ने समाज को दिया है, और इससे बहुत लोग को बहुत तकलीफ़ें हैं, वो जानते हैं इस विचार की अहमियत क्या है। बहुत लोग को बहुत तकलीफ़ें हैं। पूरा विश्व जो भारत को सिर्फ एक बाज़ार बना के रखना चाहता था, सिर्फ यहाँ के लोगों को आईटी के कुली बना के रखना चाहता था, यहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने देना चाहता था या उतना कंट्रोल करना चाहता था हर रूप में। यहाँ बम फट रहे हैं तो किसी को तकलीफ़ नहीं थी, यहाँ आतंकवादी हमले हो रहे थे तो किसी को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता था, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं उससे किसी को दुख नहीं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे थे, बच्चियाँ उठाई जाती हैं, उससे किसी को दुख तकलीफ़ नहीं थी। भारत में जो भी हो रहा था, ऐसे हिंदू हम शर्मसार हुए जा रहे थे, उससे लोगों को मज़े आ रहे थे। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ा है। आज हम भारतीय हैं, हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। हम अपना मार्केट अगर हम हैं तो अपने कंज्यूमर यदि हम हैं तो अपने मैन्युफैक्चरर भी हम होंगे, ब्रांड भी हमारा होगा और अंततः ओनरशिप भी हमारी होगी। अमेरिका की कंपनियां ओन नहीं कर सकती हैं भारत को, जो पूरी दुनिया में घूम घूम के करती हैं। अब भारत के लिए भी अभी भी उनका प्रयास जारी है, पर अब हम टांग अड़ा दी है कि अब ओनरशिप सिर्फ उनकी नहीं रहेगी। रूस से अपनी शर्तों पर अपने करेंसीज में तेल परचेज करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सऊदी अरब से, ईरान से अपनी शर्तों पर अपनी करेंसीज में डॉलर को पीछे छोड़कर बहुत लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं इससे, पर मन मजबूत करके कितनी विभीषिकाएं, कितनी चीज़ों को झेल कर, अपनों की नाराज़गी झेल कर ऐसे फैसले लेना जिसमें अपने भी नाराज़ हो जा रहे हैं, पर यदि देश के लिए भला है, डिमोनेटाइजेशन जैसा काम करना। कितने अद्भुत कार्य किए, सिर्फ कार्य नहीं, जो विचार छोड़ा है, जो मोदी भारत छोड़कर जाएंगे, जिस दिन भी पद से उतरेंगे, वो अपने कार्यकाल में, अपने समय काल में जो वो विचार छोड़ के जा रहे हैं, वह विचार भारत को अमर बनाएगा। यह विचार पहले भी था, ऐसा नहीं कि ये पैदा किया गया, ये था, इसी से उनको शक्ति मिलती थी। पर अपने पर आत्मविश्वास रखना और वह आत्मविश्वास पूरे समाज, पूरे एक सोई हुई सभ्यता को देकर जगा देना, इससे बड़ा कार्य मैं नहीं समझता हूँ कि किसी इंसान ने अपने जीवन काल में किसी समाज, किसी देश, किसी सभ्यता के लिए किया होगा। और इसके लिए मैं मोदी जी का दिल से, अपने पूर्वजों की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, प्रारब्ध परिवार की तरफ से, और सबकी ही तरफ से, जिसके भी जीवन को उन्होंने छुआ है, सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि यह जो कार्य आपने किया है, इसकी कहानियाँ भविष्य सुनाएगा हमें। तो इसी के साथ मोदी जी, थैंक यू फॉर बीइंग द मैन यू आर, थैंक यू फॉर बीइंग हु यू हैव बीन डिस्पाइट एवरीथिंग इन योर लाइफ। वी कैन ओनली बाउ डाउन टू यू। नमस्कार, प्रणाम, और जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं।